Hi everyone, how are you? How are you? How are you? I hope you all are fine. You all are fine. Hi everyone. तो आज हम आए एक नए दिन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अरे अरे, हमारी टीम भी भाई बहुत गलत करती है, इसको सही करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वन शॉट वन शॉट वन शॉट खत्म कर देंगे भाई आज में ही पूरा लेक्चर खत्म करेंगे। बस एक बार चेक कर ले, ऑल आर गुड टू गो और नॉट। ओके गाइस, ऑल आर गुड टू गो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये पेन एंड दिस कलर। श्योर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? क्या मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का? क्या ही तो जरूरत हमें पड़ी, क्या ही तो रीजन हमने ये पढ़ा। हमने इससे लास्ट वाले चैप्टर्स में हमने ग्राफ पढ़े थे। अब ना तुम्हें ग्राफ थोड़े पहले मैं बताता हूं। मान लो मैं कह रहा हूं साइन एक्स का ग्राफ है। अब तुमने बनाया, थोड़ा सा होगा वो देख लेना यार। हम्म। अब मैं कह रहा हूं साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तुम बोलोगे साइन एक्स सर, आपने एक बात और बताई थी, ये ना बाउंडेड ग्राफ होते हैं। बाउंडेड का मतलब है रिपीटेबल ग्राफ होंगे, और रिपीटेबल का मतलब सर ये एक पॉइंट के बाद, सम एक पॉइंट के बाद ये वही वैल्यू देंगे जो ये देते हैं। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी ध्यान से बात समझना। मान के चलो मैं करूं यहाँ पे कुछ 1/2 होगा। मैं कह रहा हूं यहाँ पे कुछ 1/2 होगा, तुमने कहा ठीक है, हम मान लेते हैं सर, आपने यहाँ पे बोला यहाँ पे 1/2 मतलब यहाँ पे 30 डिग्री। पर सर अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मारूं तो ये भी तो 1/2 होगा। और मैं अगर एक पूरी स्ट्रेट लाइन ऐसे मार दूं, और पूरी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मार दूं, तो यहाँ 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 ये सब जगहें क्या है जहां पे मुझे 1/2 ही तो मिलने वाला है। अब तुम कहोगे तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या पढ़े? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? ऐसा क्या ही तो जरूरी है इसके अंदर, ऐसा क्या ही तो करने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दो तरह से चलती है बेटा। एक चलती है प्रिंसिपल वैल्यू, और एक चलती है बेटा जर्नल वैल्यूज पे। या तो जर्नल वैल्यू बोल लो, या जर्नल सोल्यूशन बोल लो, या प्रिंसिपल वैल्यू बोल लो, या प्रिंसिपल बेटा सोल्यूशन बोल लो। कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ना एक, मतलब एक वो टाइप की इक्वेशन है कि जहां पे आपको इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन निकालने हैं। नहीं समझे, मुझे पता है तुम नहीं समझे। आई नो तुम्हें भाई उतना समझ नहीं आया जितना मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूं वो समझो। मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं कि मान के चलो साइन एक्स इक्वल टू 1/2, इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन बताओ। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है, बड़ी ध्यान ध्यान, बड़ी तमीज तमीज, बड़ी मजे से बात समझना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में जब जब वो 1/2 बनेगा, तब 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 आप हमें वो सॉल्यूशन बताओ। जैसे तुमने बोला कि सर अगर हमने ढूंढा तो, तो एक तो पाई/3 पे, और एक सर 2 पाई/3 पे। कैसे? मैं बोलता हूँ साइन पाई/3। अब सर पान साइन पाई/3 कितना होगा देखो, करो। सॉरी, पाई/6। 2 पाई/6, साइन पाई/6, साइन पाई/6, साइन पाई/6 का मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मतलब पाई। 2 पाई/6 भरना, तो तुम इसको ऐसे लिख दोगे।
सॉरी 5 पाई बाई 6। अब ये साइन 180 माइनस थीटा, तो इट्स साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू बेटा sin π/6 मतलब 180/6 630, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2। तो मतलब ये तो हो गए इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये दो तो हो गए इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन। ऐसे अगर तुम्हें कॉस के प्रिंसिपल सोल्यूशन बताने हैं, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अब ऐसे मान लो तुम्हें कॉस के प्रिंसिपल सोल्यूशन बताने हैं, तो कॉस के प्रिंसिपल सोल्यूशन कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में, वो कहीं पे भी जहां पे भी वो लाई करते हो तुम्हें वो बताना है, कॉस के, फिर इसके बाद तुम्हें टैन के, फिर सीकेंट के, फिर कोसीकेंट के, इन सब के 0 से लेके 2 पाई के बीच में, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, कोसीकेंट के 0 से लेके 2 पाई के बीच में, बीच में यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। चलो पहले मैं तुम्हें निकालना सिखाता हूँ प्रिंसिपल सोल्यूशन। एक ना शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, बस सीधा शॉर्ट ट्रिक। इसे मान लो अल्फा, इसे मान लो अल्फा, इसमें जो निकालना है पाई माइनस अल्फा, इसमें जो निकालना है पाई प्लस अल्फा, इसमें जो निकालना है 2 पाई माइनस अल्फा। मतलब तुम कहोगे सर आप कहना क्या चाह रहे हो, हमें तो वो बताओ। मैं कह रहा हूं अब समझना, साइन थीटा -3/2 के प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल लो। कि मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में कब कब ये साइन थीटा -3/2 होता है, बताओ। बताओ, अब समझो 0 से 2 पाई। अब एक बात बताओ, तुमने इस माइनस को भूल जाओ, तुम सोचो √3/2 का बोला, सोचो बस उतना सोचना, √3/2। तुमने बोला यार √3/2 60 पे होगा, तो तुमने बोला √3/2 60 पे होगा, ठीक है। पर तुम बोला यहाँ पे तो प्लस होगा। अब मैंने बोला एक बात बताओ, साइन कहाँ कहाँ माइनस करता है, तुम बोलोगे एड शुगर टू कॉफी। साइन या तो यहां प्लस होगा, या साइन यहां प्लस होगा, यहां और यहां साइन माइनस होगा। मैंने कहा ठीक है, तो बस खत्म बात। पाई+π/3, तो 3 पाई+π, अब मैं बोलूं 3 पाई+π 4 पाई/3, और एक 2 पाई-π/3, मतलब 3 × 2 = 6, 6 पाई में से पाई गए, 7 पाई/3। इट इज योर प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो ये आपका गाइस प्रिंसिपल सोल्यूशन है। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन और देता हूँ, मैं कहता हूँ sin x 1/2 -1/2, तो पहले सोचना बस sin 1/2, sin 1/2 कहाँ होगा,
साइन 1/2 अल्फा सोचो, साइन 1/2 पाई/6 पे होगा, बस इतना सोच लिया। अब उसके बाद माइनस है, साइन माइनस कहाँ कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और इसमें होता है अल्फा, इसमें पाई माइनस अल्फा, इसमें पाई प्लस अल्फा, इसमें 2 पाई माइनस अल्फा। मतलब जो तुम बोलोगे ना साइन एक्स, एक तो बोलोगे पाई प्लस पाई/6, और एक बोलोगे पाई 2 पाई माइनस पाई/6, मतलब 7 पाई/6, और एक 11 पाई/6। ये आपकी क्या आ गई बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये आपके क्या आ गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ tan x इक्वल टू -1/√3। अब ये बताओ, करके देखो एक बार ट्राई। करो करो करो। अरे बताओ भाई, तो पहला काम क्या करोगे, tan 1/√3 का होना, बस वो पता करो। tan 1/√3, पहले में tan 1/√3 दिमाग लगाओ, एक उंगली तीन उंगली मतलब 30 डिग्री पे, पाई/6 पे, पाई/6 पे आपको 1/√3 मिल जाएगा। पर tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है वो सोचो। tan नेगेटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, tan नेगेटिव एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पता करते हैं, पाई, गुड गुड गुड, पाई माइनस अल्फा, और इसमें 2 पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई-पाई/6, 2 पाई-पाई/6, मतलब 5 पाई/6, 11 पाई/6। और ये क्या आ गए, टेंस के प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब हो गया 0 से लेके 2 पाई के बीच में उनकी जो जो वैल्यू एडमायर हो रही है, उनकी जो जो वैल्यू एडमायर हो रही है। तो ये तो होगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, कोसेकेंट -2, अभी कोसेकेंट 2 सोचो कब आता है, 30 पे आएगा, देख लेना, पक्की बात है। तो 30, अब कोसेकेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है, खत्म बात है, आंसर इजी है। समझे नहीं समझे, समझ लिया, एंड आई होप सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तुम समझ गए। कि अगर मैं तुम्हें बात कहूं ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है 0 से लेके 2 पाई के बीच में वो चीज कितनी बार आ रही है, वो चीज कितनी बार आ, और इसका तरीका क्या, अगर प्लस में है तो वही तो तुम पहले अल्फा निकाल लो, उसके बाद अगर तुम्हें सेकंड में निकालना है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में निकालना है तो पाई प्लस अल्फा, इसमें निकालना है तो 2 पाई माइनस अल्फा। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम चाह रहे हो हम ऐसा नहीं करें, तो भाई तो फिर तो तुम खुद से दिमाग लगा लेना कैसे होंगी वो चीजें। अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस हटा दो, पहले सोचो केवल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो तुमने अल्फा निकाल लिया, उस अल्फा के बाद तुम ये चेक करो, तुम ये चेक करो वो कब कब नेगेटिव होगा, वो जिस जिस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा उस क्वाड्रेंट में वो फॉर्मूला लगाओ और खत्म करो बात। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये तो बात थी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। अब जो सारी इक्वेशन है बेटा, वो जनरल सॉल्यूशन की।
क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का मतलब होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कि अगर मैं तुम्हें बात करूं ना, अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई साइन एक्स 1/2 कब कब हो रहा है, तो तुम बोलोगे ये सारे सॉल्यूशन निकालना ना, ये सारे सॉल्यूशन इनफाइनाइट तक, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक, यहाँ पे जो है प्लस इनफाइनाइट तक, ये सारे सॉल्यूशन निकालना ना बेटा, पार्ट है किसका बेटा, जनरल सॉल्यूशन का। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, when you find an infinite number of solution, and it is called a journal solution. Journal solution. Journal solution। है ना, कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई ताकत, कोई शंका, कोई मक्का, कोई डंका, कोई डंका। अब इसको निकालने के कुछ है फॉर्मूले। हाँ, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं जनरल सोल्यूशन निकालते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन, देन पुट इन इक्वेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन। पहले तो पर्सन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लो, फिर इसको जनरल सॉल्यूशन में भर दो। अब वो भरेंगे कैसे वो देखते हैं। इसके ऊपर पूरी जनरल सॉल्यूशन ठीक है, जो मैं तुम्हें छह फॉर्मूले कराऊंगा केवल। पहला, साइन एक्स इक्वल टू साइन, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। तो जो एक्स है ना वो किसके इक्वल होती है, एन पाई प्लस -1 की पावर एन। अब सुनो, cos x इक्वल टू cos x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देन इसके बाद आता है tan x इक्वल टू tan अल्फा। तो ये होता है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इसके बाद तुम बोलोगे साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। सब सेम है भाई, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, सेम है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan स्क्वायर फाई, अरे यार tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। बस तुम्हें पहले ये समझना, साइन एक्स इक्वल टू साइन, और साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। अब तुम कहोगे यार ये भाई कुछ नहीं, ये तो बड़ी खराब बात है, बड़ी खराब बात है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब समझना, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ। साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया, सिर को खिच 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 करी खिच, कुछ जस्ट सिंपल, जस्ट रिमेंबर मी एंड जस्ट अंडरस्टैंड मी वेरी वेल। पहली चीज मैं तुम्हें कह रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट, कि ये -√3/2 कब होगा। और तुमने दिमाग लगाया, ये तो सर आपने कराया, मैंने कहा कैसे, तो पहले पता कर लो साइन एक्स √3/2 कब होगा। तुमने बोला √3/2, √3 पे जो 0 30 45 60 तीन उंगली तो यहाँ बच रही है, तो मतलब 60 पे होगा। मैंने कहा 60 पे होगा तो मतलब पाई/3। तुमने कहा ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इसको ऐसा लिख लो, तो यहाँ पे पाई/3 पे। अब साइन माइनस कहाँ कहाँ होगा, साइन एक तो थर्ड में होगा सर, एक साइन फोर्थ में होगा। थर्ड में पता करने का फॉर्मूला होता है पाई प्लस अल्फा, और इसमें क्या होता है 2 पाई माइनस अल्फा। मतलब एक तो पाई प्लस पाई/3 पे, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई/3 पे सर, और एक सर 2 पाई माइनस पाई/3। तो मतलब 3 to the 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई/3। तो ये दोनों आगे इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो मैं क्या कह दूं, साइन एक्स इक्वल टू कोई सा भी यूज कर लो, साइन 4 पाई/3 कह दूं, आया ना, कोई सब कह दूं, सारी पता है। अब समझना मेरी बड़ी ध्यान से बात, 1 मिनट रुका, इसको ही आया।
तो अब ये बना साइन एक्स इक्वल टू साइन। अब वो फॉर्मूला सोचो, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, और साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का मतलब क्या हो गया? बताओ 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 मेरे को फटाफट। एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस एन पाई प्लस -1 की पावर एन, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे भर देना, 4 5 5 3, एंड इट इज योर जर्नल सोल्यूशन। अरे इतना इजी है भाई ये चैप्टर, वाकई सच में इतना इजी है, खत्म। और अपन देख लें, रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है, ऑल गुड टू गो। यस, ऑल गुड टू गो। इतना इजी है चैप्टर। अब तुम खुद बताओ, मैं तुम्हें और इसमें क्या अच्छा तकड़ा कराऊं। जैसे अब ये देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। ये गलती मत करना। ये वाली गलती मत करना। कभी ऐसे कर दो, साइन एक्स इक्वल टू √1/2, साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 प्लस माइनस 1/2। नो, ये गलती मत करना, चीटिंग, ऐसी गलती नको करनी। अब इसको कैसे करना है? साइन स्क्वायर एक्स 1/4 कैसे बनेगा मेरे को ये बताओ। बताओ मेरे को 1/4 कैसे बनेगा? तुम बोलोगे 1/4 तो 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। अब तुम्हें पता है 1/2 कहाँ होता है? 1/2 होता है पाई/6 पे। तो तुम इसको कैसे बोलोगे? साइन स्क्वायर पाई/6, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर। साथ वाले कमरे में सब्जी छोक रहे ना आंटी, तो भाई बहुत धुआं, पता नहीं कैसे छोक दिया। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या बना? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई/6। तो दैट्स इट्स योर जनरल सोल्यूशन। ये आपके जनरल सॉल्यूशंस हैं, जस्ट ये आपके जनरल सॉल्यूशन हैं, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यू हैव टू डू। आपको ये आपके जनरल सॉल्यूशंस हैं, तो आप उनको ऐसे निकाल सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एक अगला बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन, तुम अब कहोगे कोटेक्स सर आपने तो tan x तक करवाए हैं, अब कोटेक्स हम कैसे कर लें? मैं कहा बेटा इसको चेंज कर लो। तुम कहा कैसे? मैं कहा tan x इक्वल टू -1, क्योंकि tan x tan x इक्वल टू -1। अब वही बात, tan x 1 कब होता है? तुमने दिमाग लगाया, tan x 1 तो पाई/4 पे होता है, आया ना? का बात तो ठीक है, तुम्हारी जो tan x है वो तो 1 पाई/4 पे ही होगा। तुमने कहा हाँ जी। tan माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड का पाई माइनस अल्फा, फोर्थ का 2 पाई माइनस अल्फा। तो मतलब पाई-पाई/4, तो ये बना 4 पाई - पाई, 3 पाई/4, 2 पाई - पाई/4, तो ये बना 8 पाई - पाई, 7 पाई/4। तुम भाई दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, ये या ये। तो अब इसको तुम क्या बोलोगे? tan x इक्वल टू tan
3 पाई बाय 4। अब इसको तुम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? तो x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4। ये तुम्हारे क्या आ गया बेटा? सॉरी, 3 पाई बाय 4। इट्स योर जनरल सोल्यूशन। तुम्हें नहीं कि तुम्हें एक जादू दिखाऊं, यहाँ पे ना n की वैल्यू 1 भरो, बरोबर है n की वैल्यू 1। तो x इक्वल टू पाई प्लस 3 पाई बाय 4 एंड देन 4 पाई प्लस। भाई साहब सर, व्हाट इज दिस? एंड इट इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन बेटा। कि जब तुम चीजों को मॉडरेट करते हुए ना ये सब चीजें तुम कर लो। हाँ है ना? कम ऑन, कम ऑन गाइस। हाँ है ना? पहला शक क्लियर या नहीं? चलो, अब इससे क्वेश्चन देखो कैसे बनते हो। टाइप 1, टाइप 1 में बनते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें दे दूं पहला क्वेश्चन, टाइप 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैं तुम्हें दे दूं यहाँ पे पहला टॉपिक, साइन 4x। एंड व्हाट डू मीन बाय साइन 4x? तुम बोलोगे साइन 4 नहीं, साइन, तुम साइन 5x लिखो। साइन 5x इक्वल टू -1/2 इन x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। बताओ, अब तुम्हें आएगा। इसके लिए अपने काम करते हैं, अपन डेस्मोस पे चलते हैं। यहाँ पे भरते हैं अपन फंक्शन। बैटरी भी खत्म होने वाली है यार, पहले चार्ज। तो यहाँ पे अपन भरते हैं फंक्शन साइन 5x। और यहाँ पे अपन भरते हैं y इक्वल टू -1 1/2। अब समझना मेरी बड़ी ध्यान से। हम्म, अब पहले देखते हैं ये वाला साइन इक्वल टू 5x 0 to 2 पाई। ये आपका, अब 2 पाई का मतलब अब देखते हैं, कहीं पे 2 पाई है यहाँ पे भी। 0 से लेकर 2 पाई, 2 पाई का मतलब तुम समझ लो। नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। हाँ ये देखो, इस पॉइंट को कर दिया 2 पाई, और एक ये 0 से लेके 2 पाई के बीच में साइन 5x। तुम्हें 1/2 निकालना है। ये तो ये वाला देखो, एक
2, 3, 4, 5, 6, 7, अरे ये नहीं 7, अरे ये कहा था 2 पाई अपना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है बेटा। समझ पाए? अब तुम कहोगे सर अब हमारे पास तो ग्राफ है नहीं, तो हम कैसे बताएंगे ये? अब हमारे पास तो ग्राफ है नहीं तो हम कैसे बताएंगे ये सब चीजें? तो मेरी बात बड़ी ध्यान से समझनी है, बड़ी ध्यान से। इस साइन 5x को ना ऐसे लिखते, अब साइन 1/2 तुम सोचो कहाँ होता है, बस वो सोचो। तो साइन साइन 1/2 तो होता है हमारा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, बताओ कहाँ? सर 0 से लेकर 2 पाई के बीच में सर हमें ना साइन 1/2, सर साइन 1/2 कुछ लगा लो आप, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, बताओ मेरे को, तभी भाई तभी होगा, ऐसे तुम्हें क्या लग रहा है? ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो 1/2 तो होता है सर 30 पे, 5/6 पे। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात। अच्छा बात समझो, मेरी बड़ी ध्यान से बात समझना। यहाँ पे केवल कितने एक्स की बात करी गई है और यहाँ पे कितने एक्स की बात करी गई है? कि अगर मैं 5x को बिलोंग करूंगा तो 5x का मतलब होगा बेटा 5, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 से लेके कहां तक? 10 पाई तक। अब तुम ग्राफ बना लो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे करके 6, 7, 8, 9, 10। और जब तुम यहाँ पे से लाइन मारोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 और अगले 5 पाई तक भी तो 5 आएंगे, 5 और 5 10। तो तुम क्या बोलोगे इसके? 10 सोल्यूशन। मतलब फिर ये ग्राफ का रह जाएगा सारा क्लेश, केवल क्लेश, क्योंकि वो जनरल सोल्यूशन में तुमसे ये पूछे ये कितने नंबर। अब इसके एक बड़ा लंबा मेथड भी है, वो कराऊंगा भाई, तुम रह जाओगे, वाकई रह जाओगे। समझे? हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है तुम्हें ये ना सोल्व करके तुम इसको पता कैसे सोल्व करो, इस 5 को इसको दे दो, तो ये बन गया 0 से 10 पाई। तो इसको मान लो थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 10 पाई। और यहाँ पे क्या लिख दो? साइन थीटा इक्वल टू -1/2, खत्म। 10 पाई तक ग्राफ बनाओ, 1/2 की लाइन लगाओ, खत्म। खत्म बाबा खत्म, दैट्स इट, खत्म बस। हाँ, जैसे मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन देता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ सीकेंट 3x, सीकेंट 3x इक्वल टू 2 इन x बिलोंग्स टू 0 टू 5। तो यार यहाँ तो अकेला x है, पहले सीकेंट को तो cos बना लो, तो बनाओ क्या बनाओगे? तो cos 3x इक्वल टू 1/2, खत्म भाई। यहाँ पे तो केवल x है, इसको ऐसे नहीं सोल्व करेंगे, इसको हम इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x किसके बिलोंग होगा? 0 टू, बताओ बताओ, 0 टू 3 पाई, मतलब इसको मान लो थीटा, मतलब 0 से 3 पाई जाना है किसके अंदर? cos थीटा में, और 1/2। और 0 से 3 पाई जाते हैं, देखो डेसिमल्स पे चलते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, cos x, बस अब ये देखो 1/2 प्लस का, अब देखो 0 टू 3 पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये आपकी 2 पाई, एंड देन आपकी ये 3 पाई। ये 3 पाई,
यहां से यहां तक देखो 1/2, एक, दो, तीन। तो यहां से यहाँ कितनी बार 1/2 गया है? 3 बार। तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे? तुम बोलोगे 3 सॉल्यूशंस। 3 सॉल्यूशंस। नहीं तो ऐसे ग्राफ बना लो यार। पाई, 2 पाई, एंड देन 3 पाई, एंड देन एक, दो, तीन। खत्म। खत्म, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अब तुम कहोगे सर हमें इससे भी करके दिखाओ। अब ये देखो, पर यहाँ पे फिर एक्स क्या से कहाँ रहेगा? 0 to 5। देखो, यहाँ पे तुम भरो 3। अब 3 भर दिया तुमने, अब इसमें देखो, पाई ढूंढो। पाई, मिल गया तुम्हें पाई। 0 से पाई के बीच में कितने सोल्यूशन? एक, दो, तीन। ऐसे, चाहे वैसे कर लो, चाहे तुम ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी है। नो वन है टू बी लाइक ऐसा कुछ नहीं कि हाँ सर ऐसा करा तो हमने वैसा नहीं करा, वैसा करा तो हमने वैसा नहीं करा, अभी वैसा हो गया तो वैसा नहीं होगा, वैसा हो गया तो वैसा नहीं होगा, अभी ये कर लिया तो वो नहीं होगा, वो हो गया तो ये नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। आगे करते हैं। मैं क्वेश्चन दूं? ये रहा, मिल गया। एक मिनट, बस एक मिनट भाई गाइस, क्वेश्चन। ये भी। हम्म। नहीं अभी नहीं यार। अभी नहीं कर पाओगे। अरे मैं देखो देख रहा था, कोई पीवाई क्यू तो नहीं है, नहीं है, पर अभी नहीं हो जाएगा। चलो, अब करते हैं। वो तो क्या नंबर ऑफ सोल्यूशन की। अब करते हैं इसको अलग अलग सोल्व कैसे करते हैं। पहले टाइप, टाइप 1, फैक्टराइजेशन। क्या टाइप है बेटा? फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन। अब इसको सोल्व कैसे करोगे बताओ? हाउ यू सोल्व इट? चलो, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तोड़ के तुम्हें करना होता है इसके अंदर। तोड़ के कोरना कैसे, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। क्वेश्चन देते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोल्व 2 sin x माइनस ऑफ cos x 1 + cos x साइन स्केयर x इन 0 to 8। तो आपको सॉल्यूशंस बताने हैं, टोटल कितने सॉल्यूशंस लगेंगे। तो अब तुमने क्या बोला? तुमने बोले काम करते हैं सर, ये तो बहुत इजी है। मैंने कहा कैसे? तुमने बोला सर इसको ऐसे, ये तो 1 + cos x है। मैंने कहा हाँ। कहते ये सर हमें पता है, ये होता है 1 - cos के x। मैंने कहा अच्छा फिर क्या होगा?
तुमने बोला सर जो आपने ऐसे करा है ना ये 1 - cos² x, सिर्फ एक खुलता है, मैंने कहा किस चीज से? सर 1 - cos x 1 + cos x। तो सर ये क्या बन गया? अब सर 1 + cos x 1 + cos x कट जाएगा, और मैंने क्या बोला, जब कभी तुम लाइफ में ऐसे काट जाओ ना तो याद रखना इसको किसके इक्वेट कर दो बेटा, इक्वल टू जीरो के। किसके इक्वेट कर दो? इक्वल टू जीरो। अब तुम्हारे पास क्या रह गया? अब तुम्हारे पास रह गया -2 sin x -cos x 1 - cos x। जब ये cos x ऐसे जाएगा तो खत्म। तो साइन एक्स किसके इक्वल आ गया? 1/2। और जीरो से लेके 2 पाई के बीच में साइन एक्स कब कब बनते हैं, इसको ऐसे बना लो। अब पाई/6 पे बनता है, अब उसके बाद कब कब बनेगा? एक तो पाई/6 पे बनेगा सर, गुड 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 गुड, और एक सर पाई-पाई/6 पे, मतलब 5 पाई/6 पे, ये दो। अब सर cos x इक्वल टू -1, और जीरो से लेके 2 पाई के बीच में तुम्हें पता है cos x केवल -1 यही आता है। तो सर केवल और केवल पाई पे। तो एक, दो, तीन, तो 3 सोल्यूशन है बेटा इसके। तो दैट्स अ आंसर, मतलब दैट्स अ इजी थिंग यू हैव टू आस्क इन द एग्जाम, यू हैव टू बी लाइक आस्क इन द, जैसे भी मैं तुम्हें इस पे बताता हूँ क्वेश्चन। जैसे तुम चेक करो, अपन पेन बदल देते हैं, बढ़िया सा पेन लेके आएंगे मजेदार। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फाइंड the general solution of the equation। तो ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन है, 2 sin² 2x प्लस 6 sin² x इक्वल टू 5। 2 sin² 2x प्लस 6 sin² x इक्वल टू 5। अब ये तुम्हें मैंने जनरल सॉल्यूशन दे दिया, अब बताओ इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? हाउ यू सॉल्व इट? कम ऑन गाइस, टेल मी बताओ। अब तुम कह दोगे सर इसको तो हम एक काम करेंगे, इसको तो ऐसे तोड़ लेंगे, टू टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यही बना ना, देख साइन स्क्वायर क्या होगा? अब 2 sin x cos x sin 2x इसका स्क्वायर है, तो मतलब इसका होल स्क्वायर प्लस 6 sin² x इक्वल टू 5। बोला अच्छा, इसके बाद 4 sin² x cos² x प्लस 6 sin² x इक्वल टू 5। एंड देन ये बना 8 sin² x। cos² x कैसे खुलेगा? 1 - sin² x प्लस 6 sin² x इक्वल टू 5। आया ना, क्योंकि cos को तुम तोड़ लोगे भाई। अब 8 sin² x, उसके बाद बताओ -8 sin⁴x प्लस 6 sin² x इक्वल टू 5। तो अगर मैं तुम्हारे पे कहना चाहूं तो मैं कहना चाहूंगा -8 sin⁴x प्लस 14 sin²x -5 इक्वल टू 0। अगर मैं करूं इसके फटाफट वो बदल दो, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे काम करते हैं सर, साइन चेंज कर लेते हैं। 8 sin⁴x प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं आएगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा। साइन चेंज कर दिए मैंने सबके, -14 sin²x प्लस का 5 इक्वल टू 0। इतना नोट कर लो भाई सबके सब फटाफट। उफ, चलो। अब तुम में से मुझे बोलेंगे सर अपने पे तो आया 8 sin⁴x प्लस, अरे यार बार बार ये। अब मैं कह रहा हूँ sin⁴x को t मान लेते हैं। अच्छा इससे क्या होगा? sin⁴x ना t² बन जाएगी, तो मैंने कहा अच्छा इससे क्या होगा? तो at² -14t प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0।
अब बात तो एक नंबर 1 लाख रुपए की है। मैंने कहा भाई है तो है, अभी क्या करें। 8 5 जा 40, मल्टीप्लाई करके 40 आए, प्लस माइनस करके 14 आए, तो 10 और 4, 80 स्क्वायर माइनस 10t माइनस ऑफ 40 प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब तुम 2 कॉमन ले लो, तो 2t कॉमन आ गया, अंदर आ गया 40 माइनस 5, -1 यहाँ से कॉमन ले लो, 40 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2t -1 और एक 40 -5 इक्वल टू 0, तो मतलब एक आया t इक्वल टू 1/2, तो एक आया t इक्वल टू 5/4। तो मतलब अगर मैं तुम्हें कहूं, तो मैं तुम्हें कहूं साइन स्क्वायर एक्स एक तो आया 1/2 के इक्वल। पर पहले तो इसको सोल्व करते हैं, चलो। हम्म, अब साइन स्क्वायर एक्स 1/2, भाई इसका रूट मत कर देना, बार बार बोला। तो इसको स्क्वायर में तोड़ो, अब इसको स्क्वायर में लिखेंगे कैसे, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 1/√2 कब होता है, 45 पे, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ π/4, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब एन पाई प्लस माइनस π/4, एंड दैट्स योर आंसर। तुम कहोगे सर एक बात बताओ, फिर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5/4 जब तुम इसे डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा, तो 1 से ज्यादा आएगा। अब भाई साइन एक्स तो कभी 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। अब जब साइन एक्स 1 से ज्यादा कभी आ ही नहीं पाएगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, तो मैं इसको यही कहूंगा ना कि भाई इसके तो नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, आया ना। जैसे भी मैं तुम्हें बताता हूँ, स्लाइड स्लो प्ले फ्रॉम करंट। हाँ, जैसे तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ अभी प्रीवियस ईयर का, 2022 का है, निम सेट का। द solution of the equation 4 cos square x plus 6 sin square x इक्वल टू 5। अब तुम इसको सोचो, अब तुमने बोला cos को तो हम तोड़ लेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख दो, प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5, 4 - 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5, तो ये हो गया 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5, तो ये बना 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2। रे पीछे ही सोल्व करके आया है, और इसका आंसर आता है एक्स इक्वल टू एन माइन पाई प्लस माइनस π/4। और ये तुम्हारा जेई 2022 का क्वेश्चन था, ए ऑप्शन था, एंड टिक करने का प्लस 12 नंबर भाई। जस्ट क्या एक नॉलेजेबल थिंग्स पढ़ी हैं तुमने, खत्म बात। हाँ इतना ही, हाँ इतना इजी आएगा, इतना इजी आएगा बिल्कुल। तो सब ये देखो 2011 का एग्जाम में, मेरे यार कोई आया भाई, पानी वाले अंकल आए थे यार। अभी तुम्हें पता ही होगा जल ही जीवन है। हम्म, तो ये है 2011 के निमसेट का पीवाई। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स, फाइंड जनरल सोल्यूशन।
सिंपल सी रिजल्ट। अब भाई अभी इसमें तुम्हें एक बताओ क्या दिक्कत है। अब इसको तुम क्या, अब तुम्हें ऐसे नहीं होता, टी मान लिया करो। तो 2t, सॉरी 2t² माइनस 3t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके -4 आए, प्लस माइनस करके -3 आए। तो क्या बताओ। यही है, -3 -4। तो 2t कॉमन अंदर तो क्या आएगा, तो एक तो आएगा 2t+1 और एक आएगा t-2 इक्वल टू 0। तो एक आएगा t-1/2 और एक आएगा t2। अब तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे एक तो साइन एक्स आया -1/2 और एक साइन एक्स आया 2। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि साइन एक्स कभी 1 से बड़ा जिंदगी में नहीं होगा। अब जो चीज 1 से बड़ी कभी जिंदगी में नहीं होगी तो हाउ यू सेट टू कि भाई ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अब साइन एक्स इक्वल टू क्या रह गया तुम्हारा, -1/2। तो अब साइन -1/2 देखो सोचो कब होता है, पहले तो 1/2 सोचो, 1/2 होता है पाई/6 पे। अब या तो वो यहाँ पे नेगेटिव होगा या यहाँ पे। तो अभी इसको इसका निकाल लो। तो पाई प्लस पाई/6, तो ये आएगा 7 पाई/6 और इस पे आएगा 11 पाई/6। तो तुम्हारा जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई/6। तो मतलब ये आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई/6। एंड दैट्स योर आंसर गाइस। डी ऑप्शन है, मतलब जो तुम्हारे पास वो बुक होगी ना पीवाई की वाली, उसमें देखना है डी ऑप्शन। दैट्स इजी क्वेश्चन यू हैव टू आस्क फ्रॉम यू। इससे टफ नहीं पूछते हैं भाई ये। ए यार इनके जज्बात बदल जाएंगे अगर इससे टफ पूछेंगे तो ये। जैसे भी तुम्हें एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जेई मेन का क्वेश्चन है। ये देखो, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 - tan θ 1 + sin 2θ इक्वल टू 1 + tan θ। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 - tan θ 1 + 2 tan θ/1 + tan²θ। हाँ लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है भाई, तुम्हें करवाया भी तो था यार। ठीक है, अब इसको बताओ, तो इसको लिखोगे एलसीएम लेके 1 + tan² प्लस 2 tan θ 1 + tan² इक्वल टू 1 + tan θ। अच्छा एक बात देखो, a² + b² + 2ab, क्या ये यही नहीं बन गया। तुम बोलोगे क्या, 1 + tan θ का होल स्क्वायर। मैंने कहा हाँ भाई बात तो ठीक है। अब तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे इसको पिकड़ी चोली कैंसिल कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई कर दो कैंसिल, क्या दिक्कत है। तो तुमने बोला पर सर ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। अब जो कैंसिल करो उसको साइड में लिखना पड़ेगा, 1 + tan θ इक्वल टू 0। मैंने कहा लिख दो, कहते बाकी क्या बचा। मैंने कहा बाकी बचा 1 - tan θ 1 + tan θ 1 + tan² θ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तुम बोलोगे 1 - tan² θ 1 + tan² θ इक्वल टू 1।
और अगर तुम्हें ये पता होना, ये होता है कॉस ऑफ 2 थीटा। और कॉस 1 कब होता है? कॉस ऑफ 0 पे। तो तुम्हारा क्या आ गया? 2 थीटा इक्वल टू 2 n पाई, 2 n पाई प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 पे रहता है तो थीटा किसके इक्वल हो गया? 2 से डिवाइड कर दो, 2 n पाई। अब यहां से निकाल लो, तो tan थीटा इक्वल टू -1, और tan थीटा -1 कब होता है सोचो। अब एक तो तुम बोलोगे पाई/4 पे, पाई/4 पे तो प्लस होता है, माइनस बाजू में ही होता है, तो पाई माइनस पाई/4 तो आएगा 3 पाई/4 पे। तो tan थीटा इक्वल टू tan 3 पाई/4, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई/4। अब इन दोनों को कर दोगे यूनियन, तो जो तुम्हारे पास आंसर आएगा ना, थीटा किसको बिलोंग करेगा? n यूनियन n पाई प्लस 3 पाई/4। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे बेटा फर्स्ट टाइप के अंदर, जिसमें तुम क्या बोलते हो? फैक्टराइजेशन। इसका अगला पार्ट मैं इसके बाद ही मतलब अपलोड कर दूंगा। एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं द कीप लर्निंग एंड द कीप वॉचिंग एंड बस। हेलो।